नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं हम अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू। आपको बता दें कि बिहार में आज नगर निकाय के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव कराने में सफल रही। 17 नगर निगमों सहित 68 निकायों में आज वोट डाले गए, वोट पड़े, जहां तेजस्वी यादव ने भी अपना मतदान किया। 1665 पदों के लिए 11,127 चुनाव मैदान में थे। भाग का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। देखना यह होता है कि किसको मिलता है खुशी और किसे मिलता है गम, कहां होता है धूप और कहां होता है छांव, यह देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पिछले चुनाव की यानी कि प्रथम चरण चुनाव की अगर बात कर लें तो प्रथम चरण चुनाव में युवाओं की अच्छी खासी प्रदर्शन के साथ जीत भी दर्ज किया गया। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस द्वितीय चरण के चुनाव में भी बिल्कुल युवा का ही समर्थन लोगों का मिलेगा, यानी कि शहरों के विकास का जिम्मा युवाओं के कंधे पर एक बार फिर से डाल दी गई है। तो यह बड़ा गौरव गौरव की बात है कि किस प्रकार से अब नगरों शहरों का विकास युवा पीढ़ी कर पाती है। दूसरी बड़ी खबर हम गांव से लेते हैं, जहां गांव की सरकार को मजबूत बनाने के लिए नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार, महागठबंधन बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। और अब हर गांव में जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे वहीं सोलर लाइट से बिल्कुल गांव की गलियां चकाचौंध होगी, दुधिया रोशनी से नहलाएगी। जिस प्रकार से शहरों में नगरों में रोशनी ही रोशनी होता है तो गांव में भी रोशनी पहुंचाने का काम सोलर स्ट्रीट लाइट से किया जाएगा। यह ऐलान जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, वहीं बीते दिन बिहार के पंचायती राज मंत्री ने भी कर दिया है, यानी मुरारी प्रसाद गौतम ने किया है। तो बिल्कुल और कहा है कि जहां भी वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी, वहां का मुख्य जिम्मेवारी वहां के वार्ड सदस्य, वार्ड सचिवों के जिम्मे होगा। अगर जहां पर चयन होगा वहीं जहां पर चयन वार्ड सदस्य करके देंगे वहीं पर सोलर स्ट्रीट लाइट और कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगह, फील्ड मैदान आदि जगहों में भी सीसीटीवी कैमरे और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। तो आपके लिए नए साल का सौगात वार्ड सदस्यों को नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार ने आप तक पहुंचाने का काम किया है। इधर कोरोना की अगर बात कर ले तो कोरोना एक बार फिर से दिल दहलाने लगी है, यानी कि लोगों को मन में अब फिर से एक बार डर बैठने लगा है। जहां आधी से अधिक आबादी चीन में कोरोना से पीड़ित हो गया है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत भी फिलहाल मजबूत स्थिति में है। सरकार बिल्कुल पहले से ही तैयार है और राज्य सरकारों को भी सतर्क कर दिया है कि बिल्कुल अपने यहाँ सारे व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाएं, ऑक्सीजन बिल्कुल उपलब्ध रखें। लेकिन कहा गया है कि इस बार का कोरोना जो है इस बार काफी मजबूत स्थिति में है। फिर भी बिहार के लिए भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी मजबूती से पहल करना शुरू कर दिया है और कहा है कि घर घर अब संक्रमितों का सर्वे किया जाएगा। तैयारी है, सिविल सर्जन सहित सभी डीएम को खास निर्देश दिया गया है। आशा और एएनएम को सर्वेक्षण का मिलेगा जिम्मा। अब इस कार्य में घर घर जो सर्वे होगा संक्रमण का, उसमें आशा दीदियों का और एएनएम का भी ड्यूटी लगेगा, सर्वे करने में जिम्मा सौंपी जाएगी। दूसरी लहर की तरह होगी संक्रमितों की तलाश। जिस प्रकार से दूसरी लहर में संक्रमितों को खोज खोज कर क्वारंटाइन किया गया था, उपचार किया गया था, तो इस लहर में भी बिल्कुल तैयार रखने की बात कही गई है, खोजी जाएगी। और कहा गया है कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो यह मान लीजिए कि जहां कहीं भी आप भीड़ वाले स्थान में जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करना शुरू कर दे। प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने की भी इस बार प्लानिंग है और गाइडलाइन का पालन जरूर करें। यह बिहार के मुखिया, बिहार के सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है और बीते कई दिनों से लगातार
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील किया है लोगों से कि सुरक्षित रहे और कोरोना से बचने का काम करे। और बिहार समेत देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाया गया। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किस प्रकार से कार्य करना है, उसका पहले ही हम लोग हैबिट बना ले, कार्य कर को देखें कि किस प्रकार से हम कोरोना से बचेंगे। तो जहां देश स्तर पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाया गया, तो बिहार के अस्पतालों में भी किया गया। लेकिन कहना कुछ और है, बिहार में तो कागज सड़कों पर मिलते हैं, यानी कि पेपर बीपीएससी को हो या एसएससी का हो, यूं ही आउट हो जाता है। और बात कर ले मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से धाकड़ इंटरव्यू लिया और बीपीएससी और अन्य एग्जामों में बिल्कुल पेपर लीक के मामले को उठाया। और बात कर ले पत्रकार मनीष कश्यप की, तो वो भी इन दिनों चर्चा में है। पूजा पांडे जो एक गायिका है और मनीष कश्यप जो एक पत्रकार हैं, दोनों के संबंधों के बारे में खूब वीडियो बनाए जा रहे हैं, खूब चर्चाएं गर्म है, चर्चा का विषय गर्म है। और मनीष कश्यप ने लाइव आकर लोगों से आग्रह किया है कि भाई वीडियो बनाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थंबनेल पर मेरी मां के साथ कुछ अनाप शनाप ना लिखें, कस्में वाली और अन्य चीजों न लिखें। उन्होंने लाइव सेशन में यह भी बताया, अपने वीडियो में यह भी बताया है कि मैंने पूजा पांडे को 25 लाख की गाड़ी शादी से पहले गिफ्ट की है। ऐसे इस तरह की वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हस्पद है। इस प्रकार से पत्रकारों के साथ में गलत करना शायद हमारे बिहार के लोगों को ठीक नहीं होगा। हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप के नाम पर इतना विवाद क्यों? आखिर पहले जो मनीष कश्यप नकारात्मक सकारात्मक सभी तरह की खबरें बनाते थे, लेकिन आज उनके द्वारा बनाया गया हर खबर सकारात्मक होती है। चाह होता है कि बिहार का विकास कैसे हो। खैर, बात की बात है, गलत करने वाले गलत करते रहेंगे, लेकिन उन्हें आने वाले समय में जरूर सजा मिलेगी। और इधर बात कर ले कि सेना दिवस परेड दिल्ली के बजाय बेंगलुरु में अब होगी, और वहीं हेलीकॉप्टर और जेट इंजन वाला विमान खरीदेगी अब बिहार सरकार। कैबिनेट का यह फैसला है। 10+2 बैठके की क्षमता का विमान खरीदने जाएगा। और इधर बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नए साल 2023 में शिक्षकों का तबादला स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि जो 8 वर्षों से आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वह स्थानांतरण के रूप में आपको सौगात बिहार सरकार के शिक्षा विभाग देने जा रही है। 8 वर्षों से लंबित था यह मामला, और अब हरी झंडी सरकार की ओर से मिल गया है। तो जितने भी दिव्यांग और महिला शिक्षक हैं, वह अब स्वस्थ हो जाए कि 2023 में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोरोना का भरपूर योगदान नहीं रहा, तो बिल्कुल आपकी तबादला होगी। हमेशा शिक्षिकाएं हमें कॉल करके भी पूछा करती है कि सर तबादला का क्या है। तो तबादला का तो पूरा भी पुख्ता नहीं है, लेकिन हरी झंडी मिली है। अगर कोरोना अगर बिल्कुल बिहार में नहीं रहा, तो आपकी तबादला समय पर नए साल में होकर ही रहेगा। दूसरी बात हम बता दें कि परीक्षाओं में नकल, प्लेग जैसी महामारी, हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से कोरोना है, प्लेग है, महामारी जितनी भी, उसी तरह से आज परीक्षाओं में नकल करना, चोरी करना, यह माना जा रहा है। यह हाई कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कहा नकल शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती है। छात्र की परीक्षा रद्द करने की अपील खारिज की गई। और अब नई शिक्षा नीति के तहत कई बड़ी चीजें होने जा रही है अपने भारत में। 260 टीवी चैनलों के जरिए स्कूलों में पढ़ाई होगी। अब स्कूलों में मास्टर साहब के साथ साथ टीवी पर पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसके लिए टीवी चैनलों पर 260 टीवी चैनल ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा। यह काम टीवी पर तो होगा ही, वहां पर शिक्षक महोदय जो रहेंगे गाइडलाइन करेंगे, और बच्चे तो अब बच्चे रहेंगे टीवी पर ही पढ़ाई करेंगे। तो यह नई शिक्षा नीति में हो गया। पूरी की पूरी बैगलेस होने का तैयारी नई शिक्षा नीति पर किया जा रहा है। इधर हम आपको बताते चले कि राज्य में अगले साल खपत से अधिक बिजली उपलब्धता होगी। यानी बिहार में जितना बिजली खपत होता है उससे ज्यादा आपको उपलब्ध रहेंगे, तब तो बिहार बिल्कुल बिहार रहेगा। इधर सौर ऊर्जा उत्पादन को दिया जा रहा है बढ़ावा, और 3 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। जनवरी 1 और 2 को बंद रहेंगे नेचर सफारी। जिन भाइयों को अगर राजगीर घूमने जाना है तो 1 तारीख और 2 तारीख यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी को राजगीर मत जाइए, क्योंकि वहां नेचर सफारी शीशे का बना हुआ पुल आपको टिकट नहीं मिलेगा, जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 जनवरी और 2 जनवरी को वहां बंद रहेगा। चुनाव वाले क्षेत्रों में 29 को खुले रहेंगे बैंक। जहां जहां चुनाव होंगे वहां
29 तारीख को बैंक खुले रहेंगे। जेईई एडवांस की परीक्षा 9 जिलों में और 3 पालियों में परीक्षा रद्द की जाए, माले की मांग है। शहरों में आवास बोर्ड की खाली भूखंड किए जाएंगे अब विकसित और आवासीय भूमि की लॉटरी से होगा आवंटन, व्यवसायिक भूखंड होंगे नीलाम। और एक बड़ी खुशखबरी है युवाओं के लिए कि 2616 राजस्व कर्मियों की बहाली बिहार सरकार जल्द करने जा रही है। जो भी इसके इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन भरने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आपके बिहार में राजस्व हल्का कर्मचारी जिसको कहते हैं उनकी बहाली होने जा रही है। महागठबंधन सरकार की ओर से यह कहा गया है, नीतीश सरकार की ओर से कहा गया कि 2616 पदों पर हम शीघ्र बहाली लेंगे। 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू। और अति पिछड़ा आरक्षण पर भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ, यह ललन सिंह जदयू का कहना है। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी प्रश्न वायरल। आखिर प्रश्न पत्र वायरल कैसे हो जा रहे हैं, यह बहुत सोचनीय मुद्दा है। इसमें सरकार कमजोर है या फिर इनकी व्यवस्था कमजोर है, इस पर सवाल उठता है। भाजपा ने लोकसभा प्रभारी और संयोजक मनोनीत किए, वहीं 2 इथेनॉल इकाई की मिली बिहार में मंजूरी। कैबिनेट का फैसला इस पर है। विमानन अकादमी का गठन करेगी अब सरकार और विनय कारक को IAM का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में आय और कर्ज का हो रहा है सर्वे, कितने लोगों का आय क्या है और खर्च क्या है, इस पर भी अब सर्वे होने जा रहा है। कुछ और खबरें जो हैं हम आपको फटाफट अंदाज में बताते जा रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के उपचार में AI होगा मददगार। और सलमान खान के जन्मदिन पार्टी में पहुंचे कई सितारे, विषैले रसायनों का पता लगाएगा अब सेंसर। और जलवायु परिवर्तन की इस 10 घटनाओं से करोड़ों डॉलर की खपत और बर्फीली हवाओं से अभी राहत मिलने के आसार भारत में नहीं है। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी को परखा और बिना OBC आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराए, कोर्ट का आदेश। घाटी में बड़े हमले की साजिश हुआ नाकाम और श्री राम से राहुल की तुलना चाटुकारिता भाजपा का मानना है। तनाव से शिकार बच्चे अधिक भोजन कर रहे हैं, यह एक शोध में सर्वे में सामने आया कि जो बच्चे तनाव में रहते हैं वह भोजन ज्यादा करते हैं। और इधर हम आपको बताते चले कि एक गया की एक घटना सामने आई है, बड़ा रोचक घटना है कि माँ जो है NM थी, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी और वह बीमार पड़ गई, वो अंतिम क्षण में थी। उन्होंने अपने बेटी से एक आग्रह किया कि मुझे ऐसी सोच है, मैं ऐसी चाहती हूं कि मुझे मरने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। तो क्या था, चट ब्याह उनकी वहीं हॉस्पिटल में, गया के हॉस्पिटल में ही मां मृत्यु शैया पर यानी कि बेड पर पड़ी थी और उसी रूम में उसकी बेटी की शादी संपन्न कराई गई। और जैसे ही बेटी की शादी संपन्न होती है कुछ ही घंटों में उस मां की मृत्यु हो जाती है और पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।